आज के इस खूबसूरत ब्लॉग में हम अपने 6 दोस्तों का सफर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम काठमांडू से निकले और नेपाल के दिल में बसे हुए सबसे हसीन शहर पोखरा की ओर रवाना हुए। पोखरा एक ऐसा शहर जहां प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मुस्कुराती है। यहाँ की नीली झीलें, बहते झरने, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत हवाएं हर आने वाले को अपना दीवाना बना देती हैं। चलिए हमारा ये पूरा सफर एक एक करके आपको दिखाते हैं। फेवा लेक। हमारा पहला पड़ाव था पोखरा की पहचान, फेवा लेक। शांत पानी में तैरती रंग बिरंगी नावें, दूर से झिलमिलाती रोशनी और पानी में दिखाई देता माछापुछरे पर्वत का खूबसूरत प्रतिबिंब। फेवा लेक सच में हर पर्यटक को पहली ही नजर में मोह लेती है। हमने यहाँ बोटिंग की, ठंडी हवा महसूस की और इस सुकून भरे माहौल को अपने कैमरे में कैद किया। अगर पोखरा को जन्नत कहा जाए तो फेवा लेक उस जन्नत का दिल है। फेवा लेक की खासियत सिर्फ उसका सौंदर्य नहीं, बल्कि उसकी शांति भी है। जैसे ही आप झील के पास आते हैं, हवा में एक अलग ही ठंडक और सुकून महसूस होता है। यहाँ की नावों पर बैठे हुए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। पानी में हल्की हल्की लहरें, दूर बजते मंदिर की घंटियों की आवाज और आकाश में उड़ते पक्षी, सब मिलकर एक जादुई सा माहौल बना देते हैं। फेवा लेक की खास बात यह है कि यहाँ से माछापुछरे पर्वत का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है। कई लोग सिर्फ उस प्रतिबिंब को देखने के लिए घंटों झील के किनारे बैठे रहते हैं। शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, पानी सुनहरा हो जाता है और झील की लाइट्स एक एक करके जलने लगती है। यहाँ आपके पास कई गतिविधियां भी होती हैं, जैसे बोटिंग, कयाकिंग, लेक साइड कैफे का मजा और फोटोशूट। लेक साइड रोड पर चलते हुए हर कदम पर संगीत, कैफे और छोटे छोटे दुकानों की खुशबू मिलती है। जो भी यहाँ आता है वह इस झील का दीवाना होकर वापस जाता है। डेविस फॉल। फेवा लेक से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे पोखरा के सबसे मशहूर और हैरान कर देने वाले स्थान, डेविस फॉल। यहाँ पानी एक संकरी दरार से नीचे तेजी से गिरता है और जमीन के अंदर गायब हो जाता है। 1930 में हुई एक घटना के बाद ये जगह मशहूर हुई। गिरते पानी का शोर, उसकी गहराई और आसपास का नजारा, सब कुछ बेहद रोमांचक है। डेविस फॉल की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रोमांचक भी। यहाँ आने पर सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वह है पानी का तेज गर्जना करती हुई आवाज। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी पूरी शक्ति दिखा रही हो। यह झरना अचानक एक गहरे टनल जैसे छेद में गिरता है और जमीन के नीचे गायब हो जाता है। यही इसकी सबसे रहस्यमयी बात है। कई लोग यहाँ खड़े होकर नीचे झांकते हैं और सोचते रह जाते हैं कि पानी आखिर जाता कहाँ है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा और भी हैरान कर देने वाला हो जाता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा। गुप्तेश्वर गुफा में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो।
यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी है और इसकी दीवारों पर पानी के बहाव ने अनोखे आकार बना दिए हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है, पर हर कदम के साथ एक शांति और रहस्य का भाव बढ़ता जाता है। गुफा के सबसे अंतिम छोर पर जब आप पहुंचते हैं तो नीचे से गिरते डेविस फॉल का नजारा दिखता है। धुंध, पानी और हल्की गूंज मिलकर एक जादुई वातावरण बना देते हैं। आप चाहें तो यहाँ कुछ मिनट चुपचाप खड़े होकर उस प्राकृतिक धुन को सुन सकते हैं जो सिर्फ यहाँ सुनाई देती है। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, एक रहस्यमयी और शांत माहौल में प्रवेश हो जाता है। अंदर बहता हुआ पानी, चट्टानों के प्राकृतिक आकार और अंत में नीचे से दिखने वाला डेविस फॉल। गुप्तेश्वर गुफा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत शक्ति और खूबसूरती का जीवंत प्रमाण है। वर्ल्ड पीस स्तूपा। उसके बाद हम पहुंचे पोखरा के सबसे शांत स्थान। वर्ल्ड पीस पगोड़ा तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितना वह खुद है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, जंगलों की खुशबू और ठंडी हवा यह सफर यादगार बना देते हैं। जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, सामने सफेद रंग का विशाल स्तूपा नीले आसमान के नीचे चमकता हुआ मिलता है।
पहाड़ी की चोटी पर बना सफेद सुनहरा गुंबद। यहाँ से फेवा लेक, पूरा पोखरा शहर और दूर दूर तक फैले पहाड़ एक ही नजर में दिखते हैं। हवा की ठंडक और शांत माहौल दिल को छू जाता है। नाम की तरह ही ये जगह सच में शांति का संदेश देती है। इसकी शांति कुछ ऐसी होती है कि भीड़ में भी आपको अंदर से एक सुकून महसूस होता है। यहां से पोखरा शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है। एक तरफ शांत फेवा लेक, दूसरी तरफ हरियाली और दूर बर्फ से ढके पर्वत। यह दृश्य दिल में बस जाने वाला होता है। कई लोग बस बैठकर हवा का आनंद लेते हैं और कई लोग अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर फोटो यहीं क्लिक करते हैं। वर्ल्ड पीस स्तूपा सच में अपने नाम की तरह दुनिया को शांति का संदेश देता है। महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा की सबसे प्रसिद्ध और विशाल प्राकृतिक गुफाओं में से एक है। इसका नाम नेपाल के राजा महेंद्र के नाम पर रखा गया है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, ठंडी हवा, पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां और हल्के पीले प्रकाश का जादू गुफा को एक रहस्यमयी दुनिया जैसा बना देते हैं। यह गुफा मुख्य रूप से चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनी है और इसकी दीवारों पर समय के साथ बने प्राकृतिक डिजाइन देखने लायक होते हैं। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत शांत है। सिर्फ पानी की बूंदों के गिरने की हल्की आवाज गूंजती रहती है। आगे बढ़ते हुए चट्टानों के अनोखे आकार सामने आते हैं। कहीं ऊंची छत, कहीं बिल्कुल नीची, जिससे गुजरना खुद में एक एडवेंचर जैसा लगता है। यह ऊंच नीच और प्राकृतिक संरचना गुफा को और भी रोमांचक बना देती है। महेंद्र गुफा का मुख्य आकर्षण है उसका विशाल प्राकृतिक हॉल, जहां स्टेलेक्टाइट और स्टेलैग्माइट बने हुए हैं, यानी चट्टान के वे प्राकृतिक स्तंभ जो हजारों वर्षों में बूंद बूंद बनते हैं। उनके आकार और उन पर पड़ती रोशनी ऐसा एहसास कराती है जैसे आप किसी प्राकृतिक मंदिर के अंदर खड़े हों। गुफा के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पहुंचने के लिए थोड़ा झुककर एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब आप बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं और दूर से रोशनी दिखने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे संसार से निकलकर फिर से बाहरी दुनिया में लौट रहे हों। महेंद्र गुफा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशालता और रहस्य की वजह से पोखरा आने वाले हर यात्री के मन में एक गहरा और यादगार अनुभव छोड़ जाती है। पोखरा की रोमांचकारी और रहस्यमयी जगहों में से एक है बट केव, जिसे चमगादड़ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी है और इसकी सबसे खास बात है इसके अंदर हजारों चमगादड़ों का एक बड़ा परिवार। जैसे ही आप गुफा में कदम रखते हैं, हल्का अंधेरा, ठंडी नमी भरी हवा और भीतर की हल्की गूंज आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। चट्टानों पर जमी नमी और उन पर पड़ती हल्की रोशनी गुफा को और भी रहस्यमयी बना देती है। गुफा का रास्ता कई जगहों पर संकरा और घुमावदार है, जहां झुककर या सावधानी से गुजरना पड़ता है। ऊपर की चट्टानों से उल्टे लटकी चमगादड़ें इतनी शांत होती हैं कि पहली नजर में लगता ही नहीं कि वे जीवित हैं। कभी कभी जब वे हलचल करती हैं, तो पूरा वातावरण रहस्य और रोमांच से भर जाता है। गुफा के अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां बिल्कुल शांति है। बट केव का सबसे खास हिस्सा है उसका अंतिम निकास। यह एक बहुत ही संकरा और छोटा सा छेद है, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको घुटनों के बल झुककर या रेंगकर जाना पड़ता है। कई लोग इसे गुफा का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हिस्सा मानते हैं। जब आप इस छोटे रास्ते से बाहर निकलकर खुली हवा में आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से यात्रा करके लौटे हों। प्रकृति, रोमांच, रहस्य और उत्साह, बट केव इन सब का अनोखा संगम है। यहाँ का हर कदम आपको नई अनुभूति देता है और यही कारण है कि पोखरा आने वाला लगभग हर पर्यटक इस गुफा को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करता है।
माछापुछरे पर्वत। पोखरा का नाम माछापुछरे पर्वत के बिना अधूरा है। इस पर्वत की अनोखी आकृति, जिसे मछली की पूंछ कहा जाता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम जहां भी गए, ये पर्वत हमें हर जगह अपने आसमान में दिखाई देता रहा। कभी बादलों में छुपा, कभी सूरज की रोशनी में चमकता। इसकी खूबसूरती दिल चुरा लेती है। यह पर्वत अपनी शार्प शेप की वजह से फिश टेल माउंटेन कहलाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी छोटी सुनहरी हो जाती है, जो देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति ने इसे खास तौर पर रंगा हो। और इसकी चोटी पर किसी को चढ़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए यह पर्वत आज भी अनटच्ड और प्योर है। पोखरा में जहां भी जाइए, यह पर्वत आपका पीछा करता दिखाई देता है, कभी धूप में चमकता हुआ, कभी बादलों में छुपा हुआ, तो कभी तारों भरे आसमान के साथ। कई फोटोग्राफर्स सिर्फ इस पर्वत की तस्वीरें लेने के लिए दुनिया भर से पोखरा आते हैं। यह पर्वत जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी। सेती नदी। अब बारी थी पोखरा की रहस्यमयी नदी सेती रिवर की। ये नदी अपनी बेहद गहरी घाटियों और तेज धार के कारण जानी जाती है। कई जगह ये जमीन के अंदर बहती हुई नजर आती है। हमने पुल के ऊपर से नीचे झांका। एक संकरी गहरी दरार, भीतर तेजी से बहता सफेद पानी। सच में बहुत ही अनोखा और खूबसूरत दृश्य। सेती नदी पोखरा की सबसे अनोखी नदियों में से एक है। यह नदी कई जगह जमीन के अंदर बहती है और ऊपर से सिर्फ एक गहरी दरार की तरह दिखती है। जब आप पुल पर खड़े होकर नीचे देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी पत्थर को चीरी हुई गहरी खाई हो, जिसमें सफेद झाग वाला पानी तेजी से बह रहा हो। इस नदी के किनारे खड़े होकर आप इसकी आवाज, इसकी तेज धारा और गहराई, तीनों का एक साथ अनुभव करते हैं। पृथ्वी नारायण कॉलेज। पोखरा का सफर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। हमने यहाँ की शिक्षा का माहौल भी देखा, जिसमें से एक मशहूर संस्था है पृथ्वी नारायण कॉलेज। खुला मैदान, बड़ा कैंपस और शांत वातावरण, पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंत में हम पहुंचे नेपाल के आधुनिक हवाई अड्डों में से एक, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आधुनिक डिजाइन, साफ सुथरा परिसर और लंबा रनवे देखकर महसूस हुआ कि पोखरा वाकई दुनिया से तेजी से जुड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा पोखरा का पूरा सफर खूबसूरत यादों से भर गया। कहीं पानी की गूंज थी, कहीं पहाड़ों की रौनक। हर जगह अपने अंदर एक खास कहानी छुपाए बैठी थी। उम्मीद है हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।